एंटरटेनमेंट के लिए आज के समय के मुताबिक ज़्यादा संसाधन नहीं थे। उस वक्त केवल एक ही संसाधन हुआ करता था, सिनेमा। ये उस दौर की बात है जब एक व्यक्ति जिनकी उम्र 45 साल थी और उनका नाम था मजीद खान, चूरू के श्याम सिनेमा में रात के समय 9 से 12 वाले शो में फिल्म देखकर वापस अपने घर को लौट रहे थे। उनका घर नई सड़क की तरफ था। मजीद खान सिनेमा से पैदल ही अपने घर की तरफ चलने लगे। रास्ता बड़ा सुनसान था, चारों तरफ पुरानी हवेलियाँ, खंडहर और तो और ऊपर से अंधेरी रात। मजीद खान धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ रहे थे। तभी एक चौराहे पर उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उन्होंने अपने चारों तरफ नज़र घुमाई तो उनसे 500 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति नज़र आया जिसने पूरे सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे और वह व्यक्ति मजीद खान को ही घूरे जा रहा था। मजीद खान इस चीज़ को इग्नोर करके अपने घर की ओर चलने लगे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि वो सफ़ेद कपड़ों वाला व्यक्ति भी धीरे धीरे उनके पीछा कर रहा है। मजीद खान थोड़ी दूर जाकर रुक गए। वो सफ़ेद कपड़ों वाला व्यक्ति भी रुक गया। फिर से मजीद खान ने उसे नज़रअंदाज करके चलना शुरू किया। जैसे ही मजीद खान अपने मोहल्ले के चौराहों पर पहुंचा तो उन्होंने देखा कि सफ़ेद कपड़ों वाला व्यक्ति उनसे पहले ही उनके मोहल्ले के आगे वाले चौराहे पर आकर खड़ा है और उन्हें ही घूरे जा रहा है। यह बात मजीद खान को कुछ अजीब सी लगी, पर वो कुछ ना बोले और थोड़ी ही देर बाद उन्होंने कुछ हिम्मत करके उसे आवाज़ लगाई कि तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो और मेरी तरफ क्यों घूर के देख रहे हो। पर उस सफ़ेद कपड़े वाले ने कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ चुपचाप खड़ा रहा। अब मजीद खान अपने मोहल्ले में था तो उनका डर भी कम लग रहा था, तो वो उस व्यक्ति की तरफ चलने लगे और वो सफ़ेद कपड़ा वाला व्यक्ति भी उनको अपनी तरफ आते हुए देखकर आगे आगे चलने लगा। थोड़ी ही देर में मजीद अपने घर के आगे पहुंच गया। घर पर आकर मजीद ने पहले एक लकड़ी ली और फिर वह उस सफ़ेद कपड़ों वाले आदमी के पीछे पीछे दौड़ा तो सफ़ेद कपड़ों वाला व्यक्ति अचानक वहाँ से गायब हो गया और थोड़ी ही दूर जाकर एक डरावनी जगह थी, वहाँ पर वो नज़र आया। उस डरावनी जगह पर एक पेड़ था जिसे राजस्थानी भाषा में हम टाली कहते हैं। वो वहाँ खड़ा नज़र आया और वहाँ पर पहले भी कई लोगों के साथ कुछ न कुछ डरावना घटित हुआ था। यह बात मजीद खान के दिमाग में चल रही थी, लेकिन वो सफ़ेद कपड़ों वाला व्यक्ति वहाँ पहुंचकर उसने अब ज़ोर से मजीद को पुकारा और बोला, अब आजा, मैं तेरी हर बात का जवाब देता हूँ और तुझे सब बताता हूँ। पर मजीद अभी जहाँ खड़ा था वो उस मोहल्ले की मस्जिद थी और मस्जिद की आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी मजीद कुछ देर सोचने के बाद उसने हिम्मत करके उस सफ़ेद कपड़े वाले की तरफ चलने ही वाला था। तभी मजीद को पीछे से एक आवाज़ आई, रुको। मजीद की तो मानो जैसे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई थी। फिर मजीद ने पलट कर पीछे देखा तो
उसका बड़ा भाई जिसका नाम अकरम था वो खड़ा था। उसने मजीद को पूछा, इतनी रात को तू यहाँ क्यों खड़ा है और तेरे हाथ में ये लकड़ी क्यों है? तो मजीद ने अपने साथ हुई पूरी घटना कि कैसे वो सिनेमा देखकर घर आ रहा था, उसके पीछे एक आदमी है जो उसका पीछा कर रहा है और वो पीछा करते करते यहाँ तक आ गए हैं। तो अपने भाई को उसने पूरी बात बताई और बताया कि वो सामने उस टाली के नीचे खड़ा मुझे बुला रहा है, तो मैं उसे मारने के लिए जा रहा हूँ। तभी मजीद का भाई जिसका नाम अकरम था उसने उस टाली की तरफ देखा तो उसे उन्हें वहाँ कुछ नज़र नहीं आया। तो वो समझ गए कि यह कोई व्यक्ति नहीं बल्कि कुछ और ही चीज़ है। तो उन्होंने मजीद को डांट लगाई कि मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि रात को सिनेमा में मत जाया कर, और जाए तो अकेला मत जाया कर, दोस्तों को साथ लेकर जाया कर, और वापसी में वो सड़क के रास्ते आया कर। तभी थोड़ी दूर पर दोनों भाइयों के बीच एक पत्थर आकर गिरा और देखते ही देखते 2-4 पत्थर और आकर गिरे। तो दोनों भाइयों का ध्यान उस तरफ गया तो वहाँ से आवाज़ आने लगी, आ जाओ आ जाओ। तो दोनों भाई घबरा कर वहाँ से अपने घर को लौट गए और घर जाकर पूरी घटना के बारे में अपने पिताजी को बताया। पिताजी ने पूरी बात सुनने के बाद दोनों बेटों को डांट लगाई कि तुम दोनों रात को बाहर मत जाया करो और जाकर चुपचाप सो जाओ। दोनों भाई वहाँ से चुपचाप अपने अपने रूम में जाकर सो गए। सुबह जब दोनों उठे तो दोनों ने पहले जाकर उस जगह पर जा गए जहाँ वो रात को खड़े थे। उन्होंने देखा वहाँ कुछ अजीब ही रंग के पत्थर गिरे हुए हैं। उसके बाद उन्होंने मोहल्ले वालों को बुलाया और पूरे रात की कहानी उनको बताई। उस दिन के बाद से उस मोहल्ले से कोई भी रात को सिनेमा देखना नहीं गया और मोहल्लों के बड़े बुजुर्गों ने बताया कि श्याम सिनेमा के पीछे जो ये रास्ता है पुरानी हवेलियों का, उसमें बहुत से अजीब घटनाएं होती है, इसलिए कोई भी उस रास्ते से मत जाया करे। उसके बाद कोई भी उस रास्ते से जाना बंद कर दिया। तो ये एक सच्ची घटना है। अगर आपके पास भी यदि कोई ऐसी रियल लाइफ कहानी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना भी ना भूलें। आप सभी का दोस्त NKG स्टोरी एक्सप्लोरर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।